किसी ज़माने में एक बादशाह ने एक कैदी को किसी वजह से फांसी का हुक्म दिया और जब कैद खाने में से कैदी को लाया गया तो उससे मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। कैदी ने कहा, मैं क्योंकि एक अच्छे घराने से हूँ लिहाजा मुझे आला नस्ली घोड़ों से फांसी लगाया जाए। उस जमाने में फांसी के तख्त पर चढ़ाकर घोड़ों से बांधकर घोड़ों को दौड़ाया जाता था। इस तरह फांसी की सजा होती थी। खैर, घोड़ों को लाया गया तो कैदी बोल उठा, इनमें एक तो नस्ली है पर एक नस्ली नहीं, लिहाजा मेरी आखिरी ख्वाहिश मुकम्मल नहीं हुई। बादशाह ने घोड़ों के मालिक को बुलवाया और पूछा, क्या ये बात सच है? घोड़ों के मालिक ने जवाब दिया, बिल्कुल एक असली नस्ल का, लेकिन दूसरे में गधे का मिलाप शामिल है। बादशाह ने हैरान होकर कैदी से पूछा, तुम्हें कैसे ये बात पता चली कि एक घोड़ा नस्ली है और एक नस्ली नहीं? कैदी ने कहा, जो नस्ली है वो बड़े आराम से खड़ा था, जबकि जो मिलाप गधे का है वो गधे की तरह कभी इधर टांग मार, कभी मुंह फेर, कभी उछल कर, कभी बैठ जा, जिससे मुझे इल्म हुआ बादशाह कैदी की तनाई और सोच से बड़ा मुतासिर हुआ और कैदी की फांसी मंसूख करके अपने वजीर से कहा, इसकी एक रोटी में इजाफा कर दिया जाए। कुछ दिन बाद बादशाह के दरबार में एक सुनार दो हीरे लेकर हाजिर हुआ और बादशाह को कहा, अगर आपकी रियाया में से कोई ये बता दे कि इनमें कौन सा हीरा असली और कौन सा नकली, और इस असली और नकली में फ़र्क बता दे तो मैं आपको दोनों हीरे इनाम में दे दूंगा। बहुत से लोगों से पूछा मगर कोई मुकम्मल जांच ना कर सका। बादशाह के दिमाग में कैदी का ख्याल आया। बादशाह ने उसको दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। सिपाही कैद खाने में से कैदी को लेकर हाजिर हुए और कैदी को हीरे जांच पड़ताल के लिए दिए गए। कैदी ने कुछ ही लम्हों में बता दिया कि एक असली और दूसरा नकली है। बादशाह ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? कैदी ने कहा कि असली हीरा रगड़ने से कभी गर्म नहीं होता, जबकि नकली हीरा रगड़ने से गर्म हो जाता है। सुनार ने वो दोनों हीरे बादशाह को इनाम में दिए दिए और चलता बना। बादशाह कैदी की तनाई और सोच पर बहुत ज्यादा खुश हुआ और सिपाहियों से एक और रोटी बढ़ाने का हुक्म दिया। दोपहर को जब सिपाही कैदी को एक और रोटी इजाफे के साथ देने आए तो कैदी ने कहा, बादशाह भी किसी लांगरी का बेटा है। सिपाहियों ने कैदी की ये बात बादशाह तक पहुंचा दी। बादशाह को गुस्सा आया और सिपाहियों से कैदी को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया और कैदी से उस बात की वजाहत मांगी। कैदी ने बादशाह को कहा, अपने खानदान के बारे में किसी से पता करवा लो। बादशाह की सल्तनत में सबसे अधीर उम्र शख्स को ढूंढा गया और उससे बादशाह के आबाओ अजदाद के बारे में पूछा गया। उदयीर उमर शख्स ने बताया कि यहाँ इस बादशाह से पहले इसका बाप बादशाह था, लेकिन वो बादशाह बनने से पहले लांगरी था, क्योंकि उस बादशाह से पहले एक बादशाह था, उसका अपना कोई बेटा न था। उस बादशाह ने ऐलान किया था, कोई ऐसा शख्स जो मेरी रियाया को भूखा न मरने दे। तो आपका बाप लांगरी था उस दरबार का, उसने हामी भरी कि मैं रियाया को भूख से नहीं मरने दूंगा। इस तरह बादशाह सलामत आपके बाप को सल्तनत दे दी गई। बादशाह ने कैदी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं लांगरी का बेटा हूँ? कैदी ने कहा कि मैंने जितने हिकमत और दनाई की बातें तुम्हें बताईं, तुम बजाय मुझे आज़ादी देने या हीरे जवाहिरात देने की बजाय मेरी रोटी में इजाफा कर देते थे।
اگر تمہاری جگہ پر کوئی خاندانی شخص ہوتا، وہ مجھے ضرور کوئی ہیرے جواہرات دیتا اور مجھے قید خانے سے رہا کرتا، لیکن تیری حرکتیں تیری نسل کا پتہ بتاتی ہیں۔ انسان اپنی شہرت پیسے شکل سے نہیں بلکہ اپنی حرکتوں سے اپنی نسل کا پتہ بتا دیتا ہے۔